अफगानिस्तान में तालिबान को काबिज हुए 30 दिन हो गए हैं और इन 30 दिनों में अफगानिस्तान की पूरी तस्वीर बदल गई है। तालिबान राज का उदय अफगानिस्तान में भुखमरी, कंगाली और दहशत का स्याह अंधेरा लेकर आया है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक हर तीसरा अफगानी भुखमरी का शिकार है। यही हालात रहे तो एक साल बाद अफगानिस्तान के 97% लोग गरीबी की रेखा से नीचे पहुंच जाएंगे। मगर तालिबानी हुक्मरान इससे बेपरवाह हैं। काबुल पर तालिबान को काबिज हुए 1 महीना बीत चुका है, लेकिन उनका फोकस आर्थिक स्थिति बेहतर करने की बजाय शरिया कानून को सख्ती से लागू करवाने पर ही है। सिसकियां, दर्द, तड़प, चीख, खौफ और रक्तपात। अफगानिस्तान के बदहाल मुकद्दर की ये वो तस्वीरें हैं जिसने 30 दिन पहले ऐसी करवट बदली कि सब कुछ बदल गया। अफगानिस्तान में लोकतंत्र की अकाल मृत्यु को 1 महीना बीत गया है। 1 महीना बीत गया है खौफ में डूबी रातों का, दहशत में डूबे सवेरों का और फिजाओं में मंडराते डर का। अफगानिस्तान के आजादी को कैद हुए 30 दिन बीत गए हैं। 30 दिन बीत गए हैं पठान लैंड की तकदीर को बुर्का और कुर्ता सलवार में सिमटे हुए। हंसते खेलते अफगानिस्तान में सब कुछ बदल गया है। आजाद सांसें कैद हो चुकी हैं। जाहिल तालिबानी तांडव कर रहे हैं। कोने कोने में कोहराम है। अवाम त्राहिमाम कर रही है। शरिया कानून के तहत खौफनाक सजा मिल रही है। अफगान की सत्ता पर आतंकवादियों का कब्जा हो गया है। जिन खूंखार आतंकियों से दुनिया खौफजदा है वो मंत्री बन चुके हैं। महिलाओं पर पाबंदियों का पहरा हो रहा है। ये 30 दिनों में अफगानिस्तान का हासिल है। लेकिन जुल्म और सितम की एक कहानी यहीं तक नहीं है, क्योंकि खुद को बदलने के वादों को बारूद के धुएं में उड़ाने वाले तालिबानियों ने फिर उस क्रूर मंत्रालय को मान्यता दे दी जिसका नाम सुनकर ही रूह कांप उठती है। वो नाम है मिनिस्ट्री ऑफ प्रोपगेशन वर्च्यू एंड प्रिवेंशन ऑफ वाइस। इस मंत्रालय का एकमात्र उद्देश्य शरिया कानून को किसी भी कीमत पर सख्ती से लागू करना है। अब जरा समझिए कि अंग्रेजी में भारी भरकम शब्दों वाला मंत्रालय जो बनाया गया है कट्टर जाहिल तालिबानियों ने, उसका काम क्या है और असर क्या क्या होने वाला है। इस्लाम की सेवा और शरिया के प्रचार के नाम पर बनाए गए इस मंत्रालय के कानून के तहत हत्या की सजा सिर्फ मौत है। अगर हत्या जानबूझकर नहीं की तो एक निश्चित राशि का भुगतान करने जैसी कोई और सजा भी हो सकती है। चोरी हुई तो हाथ काट दिया जाएगा। नाजायज रिश्ते बनाने वालों पर पत्थरबाजी की जाएगी। अवैध संबंध वाले मामलों में पुरुष और महिलाओं दोनों को एक ही तरीके से सजा दी जाएगी। इतनी सजा के लिए सिर्फ 4 गवाहों की जरूरत होगी। अगर चारों गवाहों ने एक सुर में सिर हिला दिया तो सजा से कायनात कांप जाएगी। अफगानिस्तान के सेंट्रल जोन के मुखिया मोहम्मद यूसुफ ने साफ सरल स्पष्ट शब्दों में अफगानियों को पुराने मंत्रालय के नए नियम के बारे में बता दिया है। आपको बता दें कि यह मंत्रालय तालिबान राज पार्ट 1 में भी था, लेकिन आतंकियों के सत्ता से बेदखल होते ही इसे खत्म कर दिया गया था। लेकिन शरिया सुचारू रूप से चलाने के लिए फिर से मिनिस्ट्री ऑफ प्रोपगेशन वर्च्यू एंड प्रिवेंशन ऑफ वाइस को एक्टिव कर दिया गया है। मतलब तालिबान राज में दरिंदगी एक कानून बन जाएगी। तालिबानियों ने सिर्फ क्रूर मंत्रालय ही नहीं बनाया, बल्कि जेल के कैदी को ही जेलर बना दिया है। यह जेल काबुल के पूर्वी इलाके पुले चरखी में है। बंदूकधारियों के काबुल पर कब्जा होने के बाद पूरी जेल की स्थिति ही बदल गई। तालिबानियों ने सिर्फ क्रूर मंत्रालय नहीं बनाया है, बल्कि जेल के कैदी को ही उस जेल का जेलर भी बना दिया है। ये जेल काबुल के पूर्वी इलाके के पुले चरखी में है। जैसे ही काबुल की कुर्सी पर बंदूकधारी तालिबानियों ने कब्जा किया, वैसे ही जेल की स्थिति बदल गई। यही वो पुले चरखी जेल है जिसका कोतवाल अब कैदी है जो कभी इसी जेल में बंद था। जब तक काबुल के तख्त पर लोकतांत्रिक हुकूमत बैठी थी, तब तक इन सलाखों के अंदर बेहिसाब भीड़ थी। हर कमरे में बंदी भरे हुए थे। लेकिन अब वीरानगी मुट्ठी भर वो तालिबानी घूम रहे हैं जिनके हवाले इस जेल की सुरक्षा है। और कुछ वो तालिबानी हैं जो पहली बार जेल देखने के लिए आए हैं। इस जेल का गेट उसी दिन खोल दिया गया था जिस दिन काबुल की दहलीज पर तालिबानियों ने अपना सफेद परचम गाड़ दिया था। जेल में पानी की बोतलें, छोड़े गए सामान और चप्पल जूते भी जो के त्यों पड़े दिखाई दे रहे हैं। तालिबान का जो कमांडर अब इस जेल का जेलर है, उसे लगभग 1 दशक पहले पूर्वी कुनार प्रांत में गिरफ्तार किया गया था। उसे बांधकर और आंखों पर पट्टी बांधकर पुले चरखी लाया गया था। लंबे अरसे तक वो इस पुले चरखी जेल में सलाखों के पीछे रहा। लेकिन तालिबान की सत्ता में वापसी के बाद ही जेल खाली हुई और अब पूरी जेल की सुरक्षा की कमान इसी के हाथ में है। आतंकी जेल चला रहा है, आतंकी सरकार चला रहे हैं, आतंकी अफगानियों के लिए नीतियां तय कर रहे हैं और जो लोकतांत्रिक सरकार में फौजी थे वो छिपे हुए हैं। तालिबानी सरकार उनके परिवारों को घर छोड़ने का फरमान सुना रही है।
तालिबान ने कंधार के जारा फरका में बसे 3000 सैन्य परिवारों को घर छोड़ने का फरमान सुनाया है। विरोध में हजारों लोगों ने मार्च निकाला। इनका कहना है कि वो मरते दम तक घर नहीं छोड़ेंगे। यहाँ 10,000 से अधिक लोग रहते हैं। इनमें कई विधवाएं और उन सैनिकों की पत्नियां हैं जो 20 सालों में तालिबान के खिलाफ कार्रवाई में मारे गए या घायल हुए। तालिबानी कहर का सिलसिला यहीं तक नहीं, कंधार से करीब 500 किलोमीटर दूर पंजशीर की घाटी में तालिबानी नॉर्दर्न लाइंस के लड़ाकों और उनके परिवारों के लोगों को भी मारा गया है। इन तस्वीरों को ना तो हम आपको हुबहू दिखा सकते और ना ही आप इसे देख सकते। इस धुंधली सी तस्वीर के अंदर तालिबानियों की हैवानियत की नई कहानी जो पंजशीर की घाटी में बंदूक की नोक से लिखी गई। जिंदा आदमी को फांसी पर लटकाकर उसे गोलियों से भूना जा रहा है। AK-47 से 2 बंदूकधारी गोलियां दाग रहे हैं और बाकी मौत के खौफनाक मंजर को देखकर हंस रहे हैं। तालिबान ने पंजशीर में 20 लोगों की हत्या कर दी। जिन लोगों को मारा गया उनमें से ज्यादातर विद्रोही नॉर्दर्न लाइंस के लड़ाके। आतंकियों ने एक दुकानदार को भी मौत की घाट उतार दी। पंजशीर में ही नहीं, उरूज प्रांत में भी अंतहीन अत्याचार है। पिछली सरकार के साथ काम करने वाले जो लोग बचे हुए हैं उनकी कोड़ों से पिटाई की जा रही, उन्हें लहूलुहान किया जा रहा है। अफगानिस्तान में स्थिति बेहद भयावह है। हालात ये हैं कि वहां रोटी से सस्ती तो गोली मिल रही है। लोग गरीबी में जीने के लिए मजबूर हैं और लोग इसके लिए अपने घरों का सामान लेकर बीच चौराहे पर नीलाम कर रहे हैं। चमन होजरी और मज़ार शरीफ जैसे इलाकों में लोग अपने घर का रेफ्रिजरेटर, कुकवेयर, पर्दे, तकिए, गद्दे, बिछावन सब लाकर बेच रहे हैं। इन सबके बीच संयुक्त राष्ट्र की चेतावनी भी डराने वाली है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 97% से अधिक अफगान आबादी 2022 के मध्य तक गरीबी रेखा के नीचे पहुंच सकती है। यूएन का अनुमान है कि 3 में से 1 अफगानी भुखमरी का सामना कर रहा है। अभी 50% आबादी गरीबी रेखा से नीचे है और ये देश विदेशी मदद पर निर्भर था। पश्चिमी देशों के ज्यादातर NGO अब बंद हो चुके हैं। 40 लाख अफगानी खाद्य संकट से जूझ रहे हैं और इनमें से अधिकांश ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने यह भी कहा कि आने वाले महीनों में इन लोगों को मदद के लिए तुरंत $3.6 करोड़ की जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र बार बार अफगानिस्तान के हालात को लेकर आगाह कर रहा है। बड़ी बात यह कि सिर्फ आम अफगानी भूख की भट्टी में नहीं उबल रहे हैं, बल्कि तालिबानी बंदूकधारी भी पाई पाई के मोहताज हो चुके हैं। ज्यादातर देशों ने तालिबान की सरकार को मान्यता देने से इनकार कर दिया है, जिससे पैसों की किल्लत बढ़ गई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक ने अफगानिस्तान को दिए जाने वाले कर्ज तक पर रोक लगा दी है। इससे पहले अमेरिका ने सेंट्रल बैंक की संपत्ति तो फ्रीज कर ही रखी है। न्यूयॉर्क पोस्ट के रिपोर्ट में बताया गया कि ऐसे तालिबानी लड़ाकों की बड़ी तादाद है जो थोड़े से खाने के साथ खाना बदोशों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि खुद भूख से जूझ रहे स्थानीय लोग तालिबानियों को खाना और अन्य जरूरी सामान मुहैया करवा रहे हैं। तालिबान ने पहले ही देश के नागरिकों के लिए बैंक से सिर्फ $200 निकालने की सीमा तय कर दी। इसके लिए भी लोगों को मीलों चलकर शहर पहुंचना पड़ता है और लंबी कतारों में घंटों इंतजार करना पड़ता है। तालिबानी कब्जे के बाद से कई बैंकों पर ताला लग गया है और जो बैंक खुले हैं उनसे पैसे निकालने की सीमा बहुत कम है। जाहिर है कि आर्थिक तौर पर अफगानिस्तान के हालात बहुत भयावह हैं। तालिबान की उम्मीद चीन पर टिकी हुई है, लेकिन 1 महीने के बाद भी चीन ने ऐसा कुछ नहीं किया जो तालिबान की मदद को यकीन में बदल दी। कुल मिलाकर तालिबानियों के 1 महीने का हासिल सिर्फ आम अफगानियों के दिलों में पैदा हुआ डर, भूख और दर्द की डूबी अंतहीन रातें। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष।